भाई भाई की भुजा होती है जो शरीर से अलग होकर कुछ भी नहीं हो सकती। तो अभी आप देख सकते हैं हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं हमारी माता के मंदिर के सामने और आज हमारा जो ट्रैक है वो काफी बढ़िया रहेगा। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। भाई भाई की भुजा होती है जो शरीर से अलग होकर कुछ भी नहीं हो सकती। भाई आपका उस वक्त भी साथ देता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है। आपने सोशल मीडिया पर चंबा के भरमौर में हुई घटना में पिटबुल डॉग शेरू की वफादारी तो सुन ही ली होगी, लेकिन आपने चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र में हुई दुखद घटना में बड़े भाई विकसित का छोटे ममेरे भाई के लिए क्या प्यार था, उसके किस्से आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। दोनों भाई भले ही जिंदगी की जंग काल से हार गए, लेकिन आखिरी दम तक बड़े भाई ने बर्फबारी और बर्फीले तूफान में छोटे भाई को बचाने की पूरी कोशिश की थी। 19 वर्षीय विकसित चाहता तो वो अकेले जिंदा लौट सकता था, लेकिन उसने अपने बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाया और छोटे भाई को बर्फ में अकेले छोड़ना उचित नहीं समझा और आखिरकार दोनों ही काल का ग्रास बन गए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला चंबा के भरमौर उपमंडल के जनजातीय क्षेत्र के मलकोता गांव का 19 वर्षीय विकसित राणा, जो 1 साल पहले ही अपने सिर से पिता का साया खो चुका था। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद वो अपने 14 वर्षीय ममेरे भाई पीयूष के साथ दुर्गम पहाड़ियों में बर्फ का वीडियो बनाने और एक अच्छा ब्लॉग बनाने निकला था। जमा 2 की पढ़ाई के बाद विकसित ब्लॉगिंग का शौक होने के कारण ट्रैकिंग पर जाकर ब्लॉग बनाया करता था, लेकिन किसे पता था कुकड़ू का कंडा जोत की पहाड़ियों पर जिस ब्लॉग को बनाने अब वो घर से निकल पड़ा है, यही उसकी जिंदगी का आखिरी ब्लॉग हो जाएगा। विकसित और पीयूष के तो शायद मृत शव भी नहीं मिल पाते, लेकिन उनके साथ उनका पालतू डॉग शेरू भी साथ था, जो आखिरी दम तक उनके शवों के आसपास ही रहा। डॉग की वफादारी ने ही रेस्क्यू कर रहे लोगों को शवों तक पहुंचाया। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला पीयूष जब मामा के घर आया तो दोनों ने 21 जनवरी को भरमाणी माता मंदिर की पहाड़ियों पर जाकर वीडियो शूट बनाने की योजना बनाई थी। तो आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं हमारी माता के मंदिर के सामने और आज हमारा जो ट्रैक है वो काफी बढ़िया रहेगा। विकसित अपने साथ पिटबुल और गद्दी नस्ल के 2 कुत्ते भी साथ लेकर गया था, लेकिन मंदिर मार्ग के साथ ही ऊपर रात के समय दोनों अचानक बर्फीले तूफान में फंस गए। जिस स्थान पर वे रुके वहां भारी हिमपात और अत्यधिक ठंड के कारण हालात काफी बिगड़ गए थे। ठंड के कारण पीयूष की हालत बहुत अधिक खराब हो गई और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। जिसके बाद 22 जनवरी दोपहर को विकसित ने गाँव के युवक अक्षय को फोन किया और अक्षय को विकसित ने फोन पर कहा, हम बर्फ में फंस गए हैं, हमें बचा लो। मैं डफर का गोट, जो वहाँ पर एक स्थानीय जगह है, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये विकसित ने फोन पर कहा। और विकसित ने कहा कि पीयूष की हालत बेहद खराब है, उसे लेकर नीचे की तरफ आ रहा हूँ। इसके बाद कॉल कट हो गई। कुछ देर बाद फिर फोन आता है। इसके बाद विकसित की आवाज में घबराहट, थकान और डर साफ झलक रहा था। उसने अक्षय से कहा, पीयूष की हालत और अधिक खराब हो गई है, ऐसे में अब तो मैंने उसे पीठ पर उठा लिया है और नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नीचे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। प्लीज हो सके तो जल्दी ऊपर आओ और हमें बचा लो। फिर अक्षय ने भी तुरंत विकसित से फोन पर लोकेशन भेजने को कहा, लेकिन हाड़ कंपाती ठंड के कारण विकसित का जो आईफोन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था और बैटरी भी ठंड में शट डाउन हो गई, जिसके कुछ ही पल बाद फोन कट हो गया और फिर दोनों का जो संपर्क है वो कट गया। इसके बाद अक्षय ने घर वालों से लेकर प्रशासन को सूचना दी और स्थानीय लोग, प्रशासन तथा राहत दल हरकत में आए। 4 दिन तक SDRF, पुलिस, वन विभाग, ड्रोन, स्थानीय लोग और जो सेना के हेलीकॉप्टर है उससे भरमाणी माता मंदिर के आसपास जो दुर्गम पहाड़ियां हैं वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया। भारी हिमपात, ठंड और फिसलन भरे रास्ते रेस्क्यू अभियान के दौरान काफी बड़ी चुनौती बने। भरमौर निवासी अजय घराटी और बिन्नी कपूर ने SDRF और जो रेस्क्यू टीम है उनको रास्ता दिखाया। 26 जनवरी को सेना के हेलीकॉप्टर से रैकी के दौरान डफर का गोट, जो जगह बताई गई थी फोन पर भी, उसी के आसपास एक कुत्ता और कुछ सामान दिखाई दिया। इसके बाद SDRF टीम और जो स्थानीय लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर से वहां उतारा गया। रेस्क्यू टीम ने देखा कि बर्फ में आधे दबे पीयूष के शव के पास ही पिटबुल डॉग बैठा हुआ था, जो किसी को पास नहीं आने दे रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो वो शव की रखवाली कर रहा हो। यह दृश्य देखकर जवान भी भावुक हो गए। उसी क्षेत्र में करीब थोड़ी ही दूरी पर जो विकसित का शव है वो भी मिला। अंदेशा है कि विकसित दूसरे कुत्ते को साथ लेकर मदद के लिए गांव की ओर निकला था, लेकिन जल्दबाजी में खाई में गिरने से उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई और वह बर्फ में फंस गया और वहीं पर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। वहीं गद्दी नस्ल का जो डॉग था उसका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। आपको बता दें, बीते कल हमने शेरू पिटबुल की जो वफादारी की कहानी है और जो किस्से हैं वो आपको बता दिए हैं। पूरा देश आपको वो बता रहा है, लेकिन भरमौर की इन बर्फीली पहाड़ियों में एक और वफादारी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। वो है एक बड़े भाई की वफादारी, जो चाहता तो अकेले बच सकता था। जब तेज बर्फबारी भी हो रही थी, उस वक्त स्नो इतना इकट्ठा नहीं हुआ था, वो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने आखिरी वक्त तक हार नहीं मानी। आखिरी सांस तक उसने अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ा। वो बेचारा बड़ा भाई मदद के लिए निकल भी पड़ा था, लेकिन काल के मुंह से वो नहीं बच पाया। यह खबर और कहानी सिर्फ 2 मौतों की नहीं है, यह उस रिश्ते की भी कहानी है जो संकट में सवाल नहीं करता, साथ छोड़ने का विकल्प नहीं चुनता। भरमौर की बर्फ में 2 जिंदगी तो थम गई, लेकिन भाई भाई का जो रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इस बीच आपसे एक छोटी सी अपील भी, ब्लॉग और रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान मत गंवाइए। ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया पहाड़ी का। कई लोग जो है वो झरनों के किनारे, कई लोग जो है वो नदियों के किनारे ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, रील बनाने जा रहे हैं। ब्लॉग तो दोबारा भी बन सकता है, रील भी दोबारा बन सकती है, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती है। बड़े भाई ने जरूर यहाँ अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, लेकिन शायद दोनों को यह समझाने वाला कोई नहीं था कि पहाड़ियों पर आजकल के सर्द मौसम में किसी भी वक्त बर्फीला तूफान और बर्फबारी हो सकती है। इसलिए यहाँ जाना मानो मौत को खुद दावत देने के बराबर है। जाने अनजाने में ये दोनों युवा तो हमारे बीच नहीं है और दोनों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन आप सभी से एक अपील, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और सर्द मौसम में ट्रैकिंग और खतरनाक जगहों पर मत भेजिए। जान है तो जहान है।